नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 9वीं का हिंदी का 1101% रियल वाला पेपर है। आपको सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे हमारा पहला सवाल दिया है, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तेरा रही है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लगाना होगा ब वाला। इसके साथ आपका दूसरा दिया, कबीर के काव्य का मूल स्वर है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आ वाला। इसके साथ आपका तीसरा सही विकल्प दिया है, रसकान जन्म लेना चाहते हैं, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा स वाला, ब्रज में। उसके बाद आपका चौथा सही विकल्प दिया है, गंगा की रेती किससे अंकित है, तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा स वाला, बालू के सांपों से। अब यहाँ पर पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, मेघ कैसे आए, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अ वाला इज राइट आंसर। अब यहाँ पर छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, खेतों में दूर दूर तक क्या फैली हुई है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपका अ वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालिस्तान दिया है, ईश्वर तो सब सांसों की खालिस्तान में मौजूद है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना है श्वास, क्या लिखना है, श्वास आपको लिखना होगा पहले खालिस्तान का उत्तर। अब यहाँ पर हमारा दूसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, सोने का घड़ा शराब से भरा है तो खालिस्तान निंदा ही करेंगे, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरे खालिस्तान में आपको लिखना है साधु लोग, क्या लिखना है, साधु लोग, आपको दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका तीसरा खालिस्तान दिया, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार खालिस्तान पड़ा है, तो तीसरे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना है ब्रह्म, आपको लिखना है। इसके साथ आपका चौथा खालिस्तान दिया है, मैंने माँ से यमराज के घर का खालिस्तान पूछा था, तो इसका आंसर लगा लेगा। चौथे में आपको लिखना पता, आपको लिखना है, ठीक है, पता आपको चौथे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका पांचवा खालिस्तान दिया है, सच्चे प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विष खालिस्तान हो जाता है, तो पांचवी खालिस्तान का उत्तर लगा लेगा। पांचवी खालिस्तान में आपको लिखना होगा अमृत, अमृत आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपका छठा खालिस्तान दिया है, क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के खालिस्तान दब गए, तो छठे खालिस्तान का उत्तर लगा लेगा। छठे खालिस्तान में आपको लिखना होगा नीचे, क्या लिखना है, नीचे आपको छठे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपको क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद में आपको लिखना होगा सरस्वती पत्रिका। दूसरा आपका दिया है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, आपको लगाना होगा। यात्रा का सजीव चित्रण किस में होता है, यात्रा वृत्तांत में होता है। और नाटक में आपको लगाना होगा कहीं अंक वाले। और इसके साथ ही आपका पलेश्वर नाथ रेणु में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, आंचलिक उपन्यास लगाना है। और उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, ठीक है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना होगा। जैसे हमारा पहला दिया है, एक मात्रिक छंद का आपको नाम लिखना है, इसका उत्तर लगा लेगा। पहले में आपको श्रृंगार लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हमारा, काव्य के वेद होते हैं, तो काव्य के कितने वेद होते हैं, तो आपके काव्य के 2 वेद होते हैं। और तीसरा आपका दिया, वृंदावन कभी भी किसी बात की जाती है सरकारी नहीं रह जाता, तो यहाँ पर तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना है कृष्ण की बांसुरी के जादू तो तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखना है, कृष्ण की बांसुरी के जादू, आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, टॉफी से हमेशा कीमतों क्या रहा है, मतलब कीमत कौन सी रही है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है जूता लिखना है। और पांचवा आपका दिया है, महादेव और मैंने पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी, तो इसको उत्तर लगा लीजिएगा। पंचतंत्र आपको 5वें क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा, पंचतंत्र, ठीक है। इसके साथ ही आपका छठा दिया है, सर्वव्यापक पक्षी कौन सा है, तो सर्वव्यापी पक्षी कौन सा होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा मैना, कौन सा, मैना आपको लिखना है। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सत्य असत्य बताना है, तो इनके आंसर आप अच्छे से लगाते जाइए। पहला आपका दिया, कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल थे, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, रसकान के गुरु का नाम गो विठल्य दास था, बिल्कुल था, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, सुमित नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे,
तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा आपका सत्य और पांचवा हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है, और छठा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 दिया। क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है, दो दो नंबर क्वेश्चन आपको दिए जिसमें आपको परीक्षा में इनको उत्तर लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा आपका, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर आगे पीछे हमारा पेपर हो गया, कोई दिक्कत ना, थोड़ा हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, हम थोड़ा सा हमारा पेपर थोड़ा आगे पीछे हो गया, रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आपका पूछा है नई कविता की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। इन सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 8वीं के बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, 9वें के बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, 10वीं के बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 12वीं के बाद यहाँ पर 13वां, 14वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। 14वीं के बाद यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, 15वीं के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा तो यहाँ पर हमारा 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। इस क्वेश्चन में क्या करना समझ लीजिएगा, बहुत यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसान है और यहाँ पर बिल्कुल फ्री के 3 नंबर के आपका यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर पूछा हमारा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है, ठीक है। मतलब आपको इस गद्यांश का आपको शीर्षक बताना होगा। तो शीर्षक क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। भारत में ध्वनि प्रदूषण ये हमारा यहाँ पर इसका शीर्षक हो जाएगा, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, इसका आपका शीर्षक हो जाएगा। इसके साथ आपका दूसरा दिया ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए भारत में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सामाजिक चेतना का अभाव है। 40 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शोर मानी जाती है। मतलब आपका देख लीजिएगा यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा दिया है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। आपको इस गद्यांश का क्या करना है, सारांश, इसका सार क्या निकल रहा है ये आपको लिखना है, ठीक है। तो सार क्या निकल रहा है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के आप उपाय लिख सकते हैं और इसका सार क्या है, इसको किस प्रकार से यहाँ पर कम किया जा सकता है, इस प्रकार से आप सार इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका इसके अतवे वाले क्वेश्चन दिया है। अतवे वाले क्वेश्चन में आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 19वें क्वेश्चन आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना होगा परीक्षा में क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको लिखना होगा। संदर्भ लिखने के बाद आपको किस प्रकार से लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है और इसके कवि के नाम हमारा ये है, ये आपको संदर्भ में लिखना होगा, ठीक है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आपको सेम वही करना है। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया। 20वें क्वेश्चन में आपको महादेवी वर्मा अथवा कबीर का आपको निम्न बिंदुओं पर आपको चर्चा करना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है, ठीक है। और 21वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक लेखन पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। इसके साथ आपका 22 क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको आवेदन पत्र आपको इसमें लिखना होगा और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में भी आपको पत्र लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 23 क्वेश्चन दिया। 23 क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित क्या लिखना है, रूपरेखा सहित आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखते जाइए। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको क्या करना था, सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। ये हमारा सही विकल्प का आंसर आपको हो जाएंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा आपकी रफ कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 4 में आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 5 में आपको सत्य सत्य लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 को उत्तर लगा लीजिएगा। मैं आपको इनके आंसर बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बताऊंगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 की बाद ये हमारा क्वेश्चन 7 का आपको उत्तर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा।
क्वेश्चन 7 के बाद यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। 8वीं के बाद ये हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। 9वें के बाद ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। 10वीं के बाद ये हमारा 11वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11वीं के बाद यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। 12वीं के बाद ये हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 13वीं के बाद यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाला का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का आपको उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा 14वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। 14वें के बाद ये हमारा 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 15वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वें वाले का उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें आपको मुहावरे और लोकोक्ति में आपको प्रमुख अंतर लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। 17वें के बाद आपके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन के उत्तर छूट गए, ठीक है, उनके उत्तर आपको स्वयं देख लेना आपकी किताब से। देखने के बाद अच्छे से अपने रफ कॉपी में उनके उत्तर आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।